नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और श्रीलंका को 4 लाख मेट्रिक टन फ्यूल भेजने के बाद इंडिया ने एक और बड़ी अनाउंसमेंट करी है। हम लोग 50 फ्यूल स्टेशंस ओपन करेंगे श्रीलंका में। ये बस शुरुआत है, आप देखोगे इन द फ्यूचर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बहुत से फ्यूल स्टेशंस ऑल ओवर श्रीलंका में ओपन कर देगा, जिससे श्रीलंका के लोग वापस अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट कर पाए। और ये अगेन नंबर आपको लग रहा होगा कम, 50। दुनिया भर में इस न्यूज़ को कवर किया जा रहा है क्योंकि आज के समय बहुत सी कंपनीज है ये श्रीलंका से बाहर भाग रही है, यहाँ पे कुछ प्रॉफिटेबिलिटी दिख नहीं रही। ऐसे टाइम में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन सामने आ रहा है और ये यहाँ पर कह रही है कि 50 फ्यूल स्टेशंस अभी हम यहाँ पर सेटअप करेंगे। ऑलरेडी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के 200 से ऊपर फ्यूल स्टेशंस हैं श्रीलंका में। और आप देखोगे ये न्यूज़ इंडियन मीडिया, इवन पाकिस्तानी मीडिया ने भी कवर करी है, क्योंकि श्रीलंका के फ्यूल स्टेशंस कुछ ही हफ्तों पहले बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। आपको याद होगा एक बहुत ज़्यादा खराब न्यूज़ आई थी कि सिंध श्रीलंका में पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज थी, लोगों ने फ्यूल स्टेशन को घेर लिया। श्रीलंका की सरकार ने आर्मी उतार दी, आर्मी ने अपने ही सिटीजन्स पर फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी। स्थिति इतनी खराब हो गई थी। तो यहां पर आप समझ पाओगे कि ये फ्यूल स्टेशंस का महत्व क्या है एंड व्हाई आर दे सो इंपॉर्टेंट फॉर श्रीलंका। और इसी बीच इंडिया का एक कंसर्न ये है कि चाइना की जो शिप है ये तो श्रीलंका ने रिजेक्ट कर दी कि आप लोग हमारे यहाँ डॉक मत करिएगा, मगर पाकिस्तान की एक शिप है PNS तैमूर। जिस तरीके से इंडिया की नेवल शिप होती है उसको हम कहते हैं INS, इंडियन नेवल शिप, उसी तरीके से ये पाकिस्तान की शिप है। तो ये भी एक काफी बड़ा इशू है। इंडिया को इस इशू को भी रिजॉल्व करवाना होगा विद द श्रीलंकन गवर्नमेंट। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि इतिहास में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में वो कौन सा इंडियन है जिसने हाई जंप में एक मेडल जीता है। ये यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है हाई जंप, एक बहुत ही फेमस स्पोर्ट है। ये आपको ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ हर जगह दिखेगा। तो पहली बार इतिहास में एक इंडियन ने हाई जंप में जीता है मेडल। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, बताओ ये मेडल किसने जीता है? हिमा दास, तेजस्वी शंकर, M श्रीशांत या फिर नन ऑफ दी अबव? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना श्रीलंका का आज के समय जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, इसका सबसे ज्यादा लोगों को नेगेटिव इंपैक्ट महसूस हो रहा है फ्यूल की शॉर्टेज की वजह से। क्योंकि आप सोचकर देखिए, एक आम आदमी अपना स्कूटर, अपनी बाइक, अपनी कार ये जब प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएगा, तो अगर मान लीजिए उसके घर में कोई बीमार होता है, उसको मेडिसिन चाहिए, उसको काम पे जाना है, ये सब ड्यूटीज वो कैसे पूरी कर पाएगा? उसके अलावा कई हॉस्पिटल्स हैं श्रीलंका में, वहां पर एम्बुलेंसेज हैं, उनके पास फ्यूल नहीं है। तो फ्यूल क्राइसिस एक ऐसा इशू है श्रीलंका का जिसकी वजह से इनके यहाँ जो मेल फ्यूल कंपनी है इसने पास जारी करने स्टार्ट कर दिए हैं, फ्यूल पास। ये मैंने पहली बार देखा है। फ्यूल पास के अंडर क्या होगा कि हर आदमी को कोटा मिलेगा कि हफ्ते में ना इतना लीटर आपको फ्यूल मिलेगा, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर लो, नाप तोल लेना कि कितने किलोमीटर तुम चलाओगे, कितनी तुम्हारी एवरेज है, उससे ज्यादा फ्यूल, एक बूंद फ्यूल भी चाहे पेट्रोल हो डीजल हो, तुमको नहीं मिलने वाला। और ये जो सिस्टम है श्रीलंका में आराम से अभी 1 से लेकर 1.5 साल और चलेगा। अभी जो श्रीलंका के करंट प्रेसिडेंट है रनिल विक्रमसिंघे, ये ऑलरेडी कह चुके हैं कि श्रीलंका हार्ड इकोनॉमिक टाइम्स वुड लास्ट अनदर ईयर, नीड टू लुक एट ए फ्यू सेक्टर्स फॉर रिकवरी। तो ऐसे टाइम में इंडिया ने बहुत ज्यादा हेल्प करी है श्रीलंका की। ऑलरेडी आपको पता होगा कि 4 लाख मेट्रिक टन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फ्यूल, ऑयल, पेट्रोल, डीजल वगैरह, ये हम सेंड कर चुके हैं श्रीलंका को। मई महीने में न्यूज आई थी कि 40,000 मेट्रिक टन और इंडिया ने डीजल का भेजा है टू श्रीलंका। और यहाँ पर आप देख पाओगे इस तरीके से बहुत सी शिप्स है जो इंडिया ने भेजी है श्रीलंका को। और यहाँ पर आप कहोगे क्या ये सब फ्री है? तो इसका आंसर है नहीं। आप कह लीजिए उधारी में इंडिया ने दिया है। इंडिया ने $500 मिलियन का एक लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया श्रीलंका को, ओनली फॉर फ्यूल, कि जो भी आपको खरीदना अभी के लिए खरीद लो, पेमेंट आराम से जब आपके पास पैसा आ जाए, इकोनॉमी रिकवर कर जाए, तब आप आराम से इसकी पेमेंट कर सकते हैं। अब इस सब के अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो यहाँ पर फ्यूल स्टेशंस ओपन करेगी श्रीलंका में, इससे पहली बात तो कई लोगों को रोजगार मिलेगा श्रीलंका में। उसके अलावा आप ये भी देखोगे कि जो फ्यूल इंडिया भेज रहा है श्रीलंका में, ये प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट भी हो पाएगा लोगों में। क्योंकि अभी के लिए जो सरकारी ऑयल कंपनीज है श्रीलंका में, इन पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, ये सारे ऑपरेशंस अकेले संभाल नहीं पा रही। इंडिया जब इतनी हेल्प कर रहा है श्रीलंका की, इस सब के अलावा इंडिया ने यह भी अभी रिसेंटली कहा है कि हम एडिशनल $3.5 बिलियन श्रीलंका की इकोनॉमी में और इन्वेस्ट करेंगे, ताकि इनका जो रिकवरी पीरियड है ये जल्दी आ जाए, इनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा सफर ना करे। तो जब इंडिया इतना कुछ कर रहा है, तो हमारी एक बेसिक एक्सपेक्टेशन हो सकती है श्रीलंका से कि हमारे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उन पर श्रीलंका फोकस करेगा, वहां पे हमको डिसअपॉइंटमेंट महसूस नहीं होगी। अब श्रीलंका ने रिसेंटली ये किया भी, चाइना की नेवी चाहती थी कि इनकी एक रेडार वाली शिप
हम्बनटोटा पोर्ट में डॉक कर ले। इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया था कि श्रीलंका की सरकार ने चाइना की गवर्नमेंट को मना कर दिया, ये कहा कि आपकी नेवल शिप हम्बनटोटा पोर्ट में डॉक नहीं कर पाएगी। अब ये इशू रिजॉल्व क्या हो चुका है? नहीं, क्योंकि अभी भी जो वो शिप है वो श्रीलंका की तरफ बढ़ रही है। पता नहीं चाइना यहाँ पर क्या करेगा। इनकी जो रिक्वेस्ट थी ये तो रिजेक्ट हो चुकी है, मगर अभी भी बिल्कुल ये हम्बनटोटा के तरफ ये लेके जा रहे हैं ये शिप को। अब ये इसको डॉक करेंगे या फिर बस वहां पे पार्क कर देंगे, आई डू नॉट नो। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जहां पर चाइना की शिप बिल्कुल नहीं रुक रही, वो लगातार बढ़ रही है श्रीलंका के साथ। अब एक पाकिस्तान की भी शिप है, ये चाहती है कि ये कोलंबो पोर्ट जो है श्रीलंका का, यहाँ पे डॉक करे। इस शिप का नाम है PNS तैमूर। ये एक फ्रिगेट है और ये फ्रिगेट चाइना ने बिल्ड करी थी पाकिस्तान के लिए। और बाय द वे तैमूर आपको पता होगा ये ग्रेट 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 ग्रैंडफादर था बाबर का। बाबर फाउंडर था मुगल डायनेस्टी का। तो पाकिस्तान में बहुत सारी शिप्स आपको मिलेगी मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड। PNS बाबर भी है इनके पास, PNS तैमूर भी है। तो इंटरेस्टिंग बात देखिए, पाकिस्तान ने कोशिश करी थी कि PNS तैमूर को डॉक किया जाए बांग्लादेश में। बांग्लादेश ने रिजेक्ट कर दी पाकिस्तान की रिक्वेस्ट, मगर अभी के लिए ये शिप बढ़ रही है श्रीलंका की तरफ और पता नहीं श्रीलंका यहाँ पर पाकिस्तान की शिप को अलाउ करेगा या नहीं करेगा। और मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है, इंडिया नीड्स टू पुट इट्स फुट डाउन। इंडिया को प्रॉपरली यहाँ पर श्रीलंका को कहना चाहिए कि देखिए ये जो मिलिट्री शिप्स लगातार आपकी तरफ बढ़ रही है, इनको एक स्टर्न मैसेज दीजिए कि आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करना होगा पाकिस्तान और चाइना को। यू कैन नॉट अलाउ दीज शिप्स टू डॉक ऑन योर हार्बर। तो आने वाले कुछ दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। देखना ये होगा कि चाइना और पाकिस्तान दोनों अपनी शिप श्रीलंका में डॉक कर पाते हैं या दोनों रिजेक्टेड होकर वापस जाएंगे, क्योंकि ये जो रीजन है इंडियन ओशन का, यहाँ पर कोई भी अपना इन्फ्लुएंस खुना नहीं चाहता। और ये एक न्यूज इन ट्रांजिशन है, जैसे ही इस पर एडिशनल डेवलपमेंट होती है मैं नई वीडियोस इस पर ले आऊंगा ना। वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया का सबसे पहला मेडल एट द हाई जंप इवेंट इन कॉमनवेल्थ 2022 ये किसने जीता है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, तेजस्वी शंकर। यहाँ पर आप देख पाएंगे तेजस्वी शंकर विन्स ब्रॉन्ज, इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल इन मेंस हाई जंप। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी का अभी स्पेशल एक ऑफर चल रहा है, जिसके अंडर आपको 6 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, तो आप यहाँ पर UPSC सब्सक्रिप्शन के लिंक पर करोगे क्लिक, और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है कि आपको 12 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप 36 महीने का कोर्स परचेज करते हैं। अगर आप 24 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो 6 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से बेस्ट यहाँ पे ऑफर है 36 महीने का, क्योंकि सीधा आपका जो 3 साल का आपकी वैलिडिटी है ये बन जाएगी 4 साल की अगर आप अभी ये कोर्स परचेज करते हैं। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, आराम से आप मानते हैं कि 2024-25 के आसपास एक जेन्युइन अटेम्प्ट देना है UPSC का, तो आप जो ये 36 महीने का कोर्स है ये कर सकते हैं परचेज। ऑटोमेटिकली यू विल गेट 12 मंथ्स फ्री। ये डिस्काउंट ऑफर 12 अगस्त तक है। 12 अगस्त मध्य रात्रि को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। और जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं ये भी पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और आप देखेंगे प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरना भी स्टार्ट हो जाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।